नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिंदगी में कभी निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। साथियों, हमेशा याद रखना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आप जिस तरीके से समझना चाहो वह आपका उसी प्रकार से मार्गदर्शन करेगा। आज के समय में जीवन बहुत सी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इंसान कदम कदम पर पर्सनल, प्रोफेशनल जैसी कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता को समझकर आप इन सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिससे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। भगवान कहते हैं कि जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी परमात्मा से लिया, जो दिया इसी परमात्मा को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाना है। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके जीवन से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता के अनुसार सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति के बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है
तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ जरूर देता है। ये संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आपकी जरूरत है। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। किसी ने क्या खूब कहा है, ना समझ खुद को कमजोर इतना कि तू कुछ कर सकता नहीं है, करने वालों के पास क्या जो तेरे पास में है नहीं। तू बैठा है किसी आस में, वो किसी आस में बैठे नहीं। रचे हैं इतिहास उन्होंने भी जिनके पास में कुछ भी था नहीं। जिस पल छोड़ झिझक को तू अपने कदम बढ़ा लेगा, तेरी कामयाबी का मंजर संसार आंखें फाड़ के देखेगा। आगे बढ़ने से कोई रोके तुझको, ऐसी किसी की औकात नहीं। समझ ले बस तू इतना, तेरे जैसी किसी में बात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वो माथे पर लगता है, और जो नहीं घिसता वह तो सिर्फ जलाने के काम आता है। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी वह लोगों को प्रिय नहीं होता। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी वह लोगों को प्रिय होती है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को कभी बीते कल या फिर आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज में जियो और आनंद लो। जो होता है वो अच्छा ही होता है, इसलिए कल की चिंता किए बिना आज में जिए। पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को छोटा ना समझ लेना। हिम्मत रखने वाले तो हिमालय की चोटी तक चढ़ जाते हैं। जब समय की मार पड़ती है तो कोई गरीब बनता है तो कोई शहंशाह। वक्त बर्बाद करने वाले ये भूल जाते हैं, वक्त जब बर्बाद करने पर आता है तो पूरा बर्बाद कर देता है। समय धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलता जरूर है। जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो उसे वक्त रहते हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके बहुत कम और धोखे बहुत ज्यादा देती है। जब भी मुसीबत में फंसे हो तो शांत रहकर सोचना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल मिल जाएगा। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और वह किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोज देगा उसे मैं 100 रुपये इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे, बाहर, आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उस किसान के पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूंगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देख प्रसन्न हो गया और किसान ने अचरज से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी?
और जहां हम सभी असफल हो गए, तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज को सुन सकें। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मत यकीन कर हाथों की इन लकीरों पर, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़ हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। साथियों, अगर सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। व्यक्ति को बुरे समय में हमेशा साहस और संयम को बनाए रखना चाहिए। इस दौरान साहस पूर्वक और समझदारी से कोई भी फैसला लें। बुरा समय अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ करते हुए हर काम गलत होता है, इसलिए इस दौरान संयम बनाकर रखें। व्यक्ति को बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। डरने से आपको सफलता नहीं मिल पाती है। बुरे समय में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति अपना धैर्य खो देता है। व्यक्ति को कभी भी बुरे समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह बुरा समय जाने के बाद अच्छा समय भी आता है। इसलिए बुरे समय में धैर्य न खोएं। मुश्किल समय में व्यक्ति को आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। आत्मविश्वास होने पर व्यक्ति हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। अगर आप मन से ही हार जाएंगे तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वही बात है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार होती है। इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। कभी भी अपना आत्मविश्वास खोने न खोएं। साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।